हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सनराइज क्लासेस में। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र सिंह लेकर हाजिर हूं मैथ का धमाकेदार सेशन, जो कि आपको पता होगा हम इस समय पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। और इससे पहले हमारा टाइम एंड वर्क फिनिश हो चुका है। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हमारी इससे पहले 5th क्लास हो चुकी है। इससे ये आज हमारी 6वीं क्लास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। और आज का अपना मोटिवेशन को इस पे तो कुछ लिखा नहीं है, चलिए हम आपको बताते हैं। हो गया आगाज लड़का, हो गया आगाज लड़का, हो गया आगाज लड़का, हो गया आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी। दोस्तों जीत उसी की होगी दोस्तों जिसका संघर्ष है जारी। तो दोस्तों आपको रुकना नहीं और थकना नहीं, अपना संघर्ष जारी करके रखना है। और 100% आप हमें विश्वास है कि आपको जीत और सफलता 100% मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। 1 रुपए, 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोट हैं और उसके पास कुल 640 रुपए हैं। सभी तरह के नोट समान है। यहाँ पे हमें नोटों का रेशियो नहीं दे रखा, जिससे इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे उनमें मैं पैसों और नोटों का रेशियो दे रखा होता था। इसमें मैं रेशियो नहीं दे रखा है। इसका मतलब 1 रुपए और 5 रुपए और 10 रुपए का इनका क्या कर रहा है, सभी नोटों का नोट क्या है, समान है। यानी इनका रेशियो जो है समान है। यानी कि अगर 1 रुपए के नोट भी एक्स है, 5 रुपए के नोट भी एक्स है और 10 रुपए के नोट भी एक्स है। ये हमारी क्या होगी, नोटों की संख्या। नोटों की संख्या हमारी निकल के आ चुकी है। अब जैसे हम इससे पहले करते थे, हम वैल्यू को उसकी संख्या, नोटों की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर 1 रुपए के एक्स नोट है कितने हो जाएंगे, वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, 1x। और 5 रुपए के एक्स नोट है तो 5x इसकी वैल्यू हो जाएगी। और 10 रुपए के एक्स नोट है तो 10x इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये तीनों की वैल्यू आ चुकी है और इन तीनों को जो कितना दे रखा है, 640। यानी कि मतलब इन तीनों के पास कुल कितने रुपए हैं, यहाँ पे तो हैं 10, 5, 15, 16x रुपए और यहाँ पे है 640x। यानी कि अगर हम इसको इधर साइड में सॉल्व करेंगे तो 16x बराबर 640, 16x बराबर 640 रुपए। तो 16 चौको 64, यानी x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई, 40। x की वैल्यू 40 निकल के आ चुकी है। और हमसे पूछ के आ रहा है तो उसके पास कुल कितने नोट हैं। तो नोटों की संख्या पूछ रहा है। यहाँ पे हमें किसी का मान नहीं पूछ रहा कि 50 पैसे कितने सिक्के हैं या फिर 1 रुपए कितने सिक्के हैं। हमसे टोटल नोटों की संख्या पूछ रहा है। तो नोटों की संख्या हमारी टोटली क्या है, यही तो है हमारी नोटों की संख्या। यानी कि हम अगर तीनों को जोड़ लेंगे तो टोटल नोटों की संख्या कितनी होगी, 3x। 3x हमारी टोटल नोटों की संख्या आ गई। नोटों की संख्या हमारी आ गई 3x। और ये x की वैल्यू मेरे 40 पता चल चुकी है। तो 3 इंटू 40 इक्वल टू 120। ये हमारी टोटल क्वाइंस में पता चल चुकी है। टोटल सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, 120। तो शायद दोस्तों समझ में आया होगा आपको। ऐसा कुछ इसमें नहीं है जो ना समझ में आया हो। बस हमारे इसमें बस यही समझने वाली बात थी कि नोटों की संख्या हमें समान दे रखा था। तो हमने समान करने के लिए तीनों को हमने x मान लिया और मल्टीप्लाई कर दिया। तीनों की वैल्यू में अलग अलग पता चल चुकी है और उनकी वैल्यू जितनी पता चली है और यहाँ पे रियल में जितनी दे रखी है और तीनों का ऐड करने के बाद इतना निकल गया। x की वैल्यू 40 निकल के आ गई। तो 3x हमारी टोटल सिक्कों की संख्या, मल्टीप्लाई कर दिया। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। उनके मूल्य दे रखे हैं 5:3:1 के अनुपात में है। तो उनके सिक्कों की संख्या निकालनी है हमें, यानी सिक्कों की संख्या निकालनी है। और यहाँ पे हमें टोटली सिक्कों की संख्या दे रखी है। तो सिक्कों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमें फार्मूला इसमें हमने इसलिए आपके लिए लिख रखा है जिससे कि आपको समझने में कठिनाई ना हो। हमारा फार्मूला ये तो होता है कि सिक्कों का अगर कुल मान हमें निकालना है तो कितने सिक्के हैं और उनका मान क्या क्या है। जैसे कि अगर 5 सिक्के हैं, कितने के, एक एक के, तो 5 रुपए ही तो होंगे। ऐसे तो निकालते हैं हम। तो हमें यहाँ पे सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो इस सिक्कों का मान को हम टोटल वैल्यू के अपान में कर देंगे, क्योंकि ये जो दे रखी है हमारी ये टोटल वैल्यू दे रखी है। यानी कि 25 पैसे के 5 रुपए हैं, 50 पैसे के 5 रुपए हैं, 25 पैसे के 3 रुपए हैं, 10 पैसे के 1 रुपए है। मतलब एक तरीके से एक मान दे रखा, मतलब हालांकि रुपए में नहीं दे रखा है, रेशियो में दे रखा है, तो कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि जो हमारा अनुपात दे रखा है उनके मूल्यों का अनुपात
मूल्यों का अनुपात, हमारा मूल्यों का अनुपात दे रखा है 5:3:1। ये हमारा मूल्यों का अनुपात दे रखा है। तो मूल्यों का अनुपात हमें पता है, हम सिक्कों के मान को इधर ट्रांसफर करेंगे तो अपान में ही आ जाएगा, यानी कि अगर हम 50 पैसों को उधर से ट्रांसफर करेंगे तो 50 पैसे यहाँ पे आ जाएगा, और 25 पैसों को जब उधर से ट्रांसफर करेंगे तो ये 25 पैसे यहाँ आ जाएगा, और 10 पैसों को ट्रांसफर करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारे तीनों पैसे में आ चुके हैं। अब पैसे में आ चुके हैं, हम इसको ऐसा करें रुपए में चेंज कर लेते हैं, यानी फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, जिससे कि हमें पलटने में आसानी हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारा 5, और 50 पैसों को हम लिख सकते हैं 1/2। कल मैंने आपको लिख के समझाया भी था अलग अलग, अगर किसी ने कल वाली क्लास नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। और 3/25 पैसों को लिख सकते हैं 1/4, और 10 पैसों को लिख सकते हैं 1/10। अब जब भिन्न के नीचे भिन्न होती है तो आपको पता होगा संख्या पलट जाती है हमारी, यानी कि ये 2 पर चला जाएगा, यानी 5 × 2/1, 3 × 4/1, और 1 × 10/1। ये हमारा तीनों का रेशो निकल के आ चुका है। तीनों का रेशो हमें पता चल चुका है। अब हम थोड़ा इधर साइड में लिख दे रहे हैं, यानी कि अब हम यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, और 4 3 12, और 10 से करना 10। ये हमारा क्या निकल के आ चुका है, ये सिक्कों की संख्या निकल के आ चुकी है हमारी, क्योंकि हमें सिक्कों की संख्या तो निकाली थी, तभी तो हमने उसको इधर ट्रांसफर किया था। तो ये सिक्कों की संख्या निकल के आई है, और यहाँ पे तीनों की अलग अलग सिक्कों की संख्या ये दे रखी है, और कुल 480 दे रखी है। यानी इन तीनों का अगर हम कुल निकालेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 10 20 और 10 3 2 32, यानी 32 रेशियो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 480 के। हम इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, यानी कि 16 दूना 32, 16 3 48, 1 की रेशो हमारी 50 निकल के आ चुकी है। 1 की रेशो 50 निकल के आ चुकी है। हमसे पूछ क्या रहा है इसमें, तो उनके सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात हमारा क्या है, सिक्कों का अनुपात हमारा जो निकल के आया है ये मूल्यों का अनुपात है, और सिक्कों का अनुपात यही तो है हमारा सिक्कों का अनुपात, क्योंकि जब हमने ट्रांसफर किया था सिक्कों का अनुपात हमारा यही तो है। सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या यही हमारी, ये हमारी सिक्कों की संख्या है। तो 10 और 12 और 10 है, तो हम इनको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 15 धाम में 150 रेशियो, और 12 × 15 यानी कि 12 दूना 15 दूना 30, और 15 का 15, यानी 180 और 150। ये हमारा रेशियो निकल के आ चुका है किसका, सिक्कों का। यही हमसे पूछा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो शायद दोस्तों आपको समझ में आया होगा, शायद आपको नीचे दिख नहीं रहा है, थोड़ा 1 मिनट दोस्तों हम थोड़ा साफ करके इसको हल्का सा ऊपर लिखे दे रहे हैं। अब हम इस फार्मूले को साफ किए दे रहे हैं, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। यानी कि ये जो हमारा अनुपात निकल के आ जाएगा, सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या हमारी क्या निकल के आ गई। अब 15 10 जा 150, और 12 × 15 180, और 15 10 जा 150, यही हमारा निकल गया है। तो दोस्तों शायद आपको समझ में आ चुका होगा। बस हमने कुछ नहीं किया, बस हमें सिक्कों की संख्या निकालनी थी, इसलिए हमने सिक्कों के वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर दिया, और इनकी अलग अलग फ्रैक्शन में चेंज करके टोटल वैल्यू निकाली, और टोटल वैल्यू निकाल के उसके रेशियो के बराबर कर दिया। तो चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अपना कॉइन बेस्ड का हम अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं अपना। ये कॉइन बेस्ड का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, शायद आपके एग्जाम में इससे ज्यादा और ज्यादा नहीं पूछेगा। तो चलिए देखते हैं। आप थोड़ा राइटिंग हमारी गड़बड़ है, ज्यादा राइटिंग पे आप मत ध्यान दीजिएगा, आप बस कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। आपको कंटेंट जो भी मिलेगा बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा, इसलिए आप ज्यादा राइटिंग में ध्यान ना देके कंटेंट में ध्यान दीजिए। तो एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। कुल सिक्कों की संख्या 220 है और कुल राशि 160 है। यानी हमें यहाँ पे कुल सिक्कों की संख्या भी दे रखी है और कुल राशि भी दे रखी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनके रुपयों का रेशियो बना लेंगे, यानी कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे।
ये हमें इनके तीनों के अलग अलग हमने रेशियो लिख दिए। तो हम यहाँ पे सबको पहले पैसे में चेंज कर लेंगे। 1 रुपए को हमने पैसे में चेंज किया तो हो गया 100 पैसा, ये तो 50 पैसा है ही है हमारा, और ये 25 पैसे। हमें तीनों के अलग अलग पता चल चुका है। अब सिक्कों की संख्या हमारी क्या है, सबसे पहले सिक्कों की संख्या पता होनी चाहिए। सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या हमारी क्या दे रखी है, कुल सिक्कों की संख्या 220 और कुल राशि 160 है, एवं 25 पैसे के 3 गुना 1 रुपए के सिक्के हैं। यानी कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 पैसे के 1 रुपए, यानी कि 25 पैसे के 3 गुना 1 रुपए के सिक्के हैं। यानी कि अगर 1 रुपए के 3 है तो 25 पैसे के 1 होगा, ये तो कह रहा है हमारा क्वेश्चन। अगर 25 पैसे का 1 है तो 1 रुपए के 3 होंगे, तो हम इसको रेशियो में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, हम इसको x माने ले रहे हैं, 3x हो गया, और 25 पैसे को हमने मान लिया x। और हमें 50 पैसे का कोई भी रेशियो नहीं दे रखा है इसमें, तो 50 पैसे का नहीं दे रखा है तो हम 50 पैसे को y माने ले रहे हैं, 50 पैसे को हम y मान ले रहे हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके इनके जो टोटल संख्या है इनके बराबर करेंगे। यानी कि अगर टोटल संख्या कितनी दे रखी है 220, और कुल राशि सबसे पहले निकालेंगे। तो कुल राशि निकालने के लिए क्या होता है, जब हम इनकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो कुल राशि बनती है। यानी 100 इंटू 3x, यानी हो जाएगा 300x प्लस 50y और प्लस 25x। ये तीनों को हमने ऐड किया, ये टोटल वैल्यू हो गई, जो कि कितनी दे रखी है 160। अब 160 दे रखी है। एक चीज हमने आपसे और बताया था, ये 160 जो दे रखा है ये रुपीज में है, और हमने सबको पैसे में चेंज किया है। तो सबसे पहले हम यूनिट सेम करते हैं, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारा लगभग रेशियो सेट है, ये हमारी एक इक्वेशन बन चुकी है। ऐड कर लेंगे, यानी 325x प्लस 50y इक्वल टू 16,000। ये हमारा फर्स्ट रेशियो निकल के आ चुका है। हमारा पहला रेशियो निकल के आया है, और हमारा अगला रेशियो क्या हो जाएगा, अगला रेशियो हमारा होगा कि ये जो दे रखा है हमारा, ये केवल क्या है, ये सिक्कों की संख्या ही तो है, और सिक्कों की संख्या हमारी टोटल यहाँ पे कितनी दे रखी है 220। तो इस सिक्कों की संख्या के हम 220 को बराबर कर देंगे, यानी कि 3x प्लस x, यानी कि 3x प्लस y प्लस x, ये हमारी सिक्कों की संख्या किसके बराबर हो गई 220 के बराबर। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन निकल के आ चुकी है, 4x प्लस y इक्वल टू 20। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन निकल के आ चुकी है। तो शायद दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, हमें दो रेशियो को वैल्यू पता चल चुकी है। अब हम इनको दोनों रेशियो को हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर ले रहे हैं। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें पता है कि हम इसमें कुछ ना कुछ तो कैंसिल आउट करेंगे। जैसे यहाँ 50y है, तो हम ऐसा कुछ करें कि इसमें भी 50y हो जाए। तो हम 50y अगर हम 50 से मल्टीप्लाई कर दे पूरे इक्वेशन को, तो यहाँ पे 50y हो जाएगा। तो हमारी दोनों इक्वेशन हो जाएगी 325x प्लस 50y इक्वल टू 16,000, इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200x और प्लस 50y इक्वल टू, और ये हो जाएगा हमारा, एक मिनट दोस्तों, ये 220 है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 5 शून्य 5 2 10 फिर 0 5 2 10 11, यानी कि 11,000। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इनको माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो 50y से 50y हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 125x, और यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5,000। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 10 और 5 5 25। इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1,000। अब 25 से डायरेक्टली कैंसिल आउट कर लेंगे, 25 4 100, यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ चुकी है 40। x की वैल्यू हमारी 40 निकल के आ चुकी है। हमसे पूछ क्या रहा है, तो सिक्के हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, यही तो है 50 पैसे के सिक्के। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा, 50 पैसे के सिक्के हमारे यही तो हैं। तो यानी कि x की वैल्यू हमारी आ चुकी है 40, x की वैल्यू हमारी 40 आ चुकी है। और अब हम इनमें से हमें y की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे x की वैल्यू।
हम अगर यहीं पे रखे दे रहे हैं अगर एक्स की वैल्यू, तो इस क्योंकि हमें इस इक्वेशन से आसानी से निकल जाएगा। तो 4x प्लस वाई इक्वल टू 220। अब एक्स की जगह पे हमने रख दिया कितना, 4 इंटू एक्स की वैल्यू 40 प्लस वाई इक्वल टू 220। ये हो जाएगा 4 चौक 16, यानी 160 में इधर माइनस कर देंगे तो वाई की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 220 माइनस 160 इक्वल टू 60। ये मेरे वाई की वैल्यू हमारी निकल के आ चुकी है। तो शायद दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। बस थोड़ा लेंथी जरूर था, लेकिन ऐसे इसमें कुछ था नहीं जो आपको समझ में ना आया हो। बस हमें इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन सेट करनी थी, उनको बराबर करके इक्वेशन को काट करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी। और बस हमसे पूछ के आ रहा है, ये देख के हम बस उसी का आंसर निकालते। हमसे वाई पूछ रहा था तो वाई की वैल्यू 60 निकल गया, क्योंकि यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, हम थोड़ा एलिगेशन मेथड देखते हैं। हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 140 है तो उसके पास कुल कितने हैं। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि हरि के पास कुछ तो गायें हैं और कुछ मुर्गे हैं, और उनके जो सिरों की संख्या दे रखी है, सिरों की संख्या हमारी 48 दे रखी है। तो इसका मतलब अगर 48 टोटली सिर हैं, तो अगर हम उनके पैरों पे काम करेंगे, यानी अगर उनके हम केवल पैर देखें, तो वो अगर 48 टोटली सिर हैं, टोटल सिर अगर 48 हैं हमारे, तो अगर गाय के पैर हम देखेंगे तो कितने हो जाएंगे। गाय के पैर, यानी कि गाय के तो 4 पैर होते हैं, तो 4 इंटू 48 यानी 8 चौक 32 और 3 4 3 12, 4 32 3 4 चौक 16, 16 3 19 यानी 192। और मुर्गे के कितने पैर होते हैं, मुर्गे के तो 2 पैर होते हैं, तो मुर्गे के टोटली पैर कितने हो जाएंगे, अगर 48 सिर है तो 96। ये 96 हो गया हमारा। नहीं, मुर्गे के तो पैर आ गए 96 और गाय के पैर आ गए 192। लेकिन रियल में कितना दे रखा है यहाँ पे, रियल में तो दे रखा है कि 140 ही पैर है टोटली, यानी कि टोटल तो 140 पैर हैं। ये होता है हमारा एलिगेशन मेथड। इसमें हम क्रॉस माइनस कर देते हैं, क्रॉस करके। तो 192 में 140 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 52, और 96 में 140 माइनस होगा तो ये आ जाएगा हमारा, यानी कि 56। 4 और 9 में 15 में 13 में 9 के 4, सही है 44। और मुझे पूछ के आ रहा है मुर्गों की संख्या, यानी ये तो हमारा काउ हो गया, और ये हमारे क्या है, कॉक। तो कॉक की संख्या पूछ रहा है, कॉक की संख्या पूछ रहा है, तो कॉक हमारी यही तो निकल के आए। लेकिन ये हमारी क्या है, पैरों की संख्या है। पैरों की संख्या अगर 52 है तो टोटल कॉक कितने होंगे, टोटल मुर्गे हमारे हो जाएंगे, यानी कि 52 हमारे टोटली पैर हैं, तो एक मुर्गे के 2 पैर होते डिवाइड कर देंगे, यानी 26। टोटल कॉक हमारे पास 26 हैं। अगर काउ की बात किया जाएगा तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 11। तो चलिए दोस्तों, समझ में आया होगा आपको। अगर क्वेश्चन आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई है। यदि यात्रा का समय का अनुपात दे रखा है हमारा 3:2:1, तो उनकी चालों का अनुपात। तो शायद आपने ये फॉर्मूला पढ़ा ही होगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय। शायद हाई स्कूल, इंटर, फर्स्ट ईयर में ज्यादातर सारे स्टूडेंट्स ने ये फॉर्मूला तो पढ़ ही रखा होगा। हमारा इसमें यही फॉर्मूला यूज आने वाला है, यानी कि इनकी चालों का जो अनुपात दे रखा है, दूरी का अनुपात, दूरी का अनुपात हमारा है 1:2:3। और क्या दे रखा है, और दे रखा समय का अनुपात, यानी समय का रेशियो। समय का रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, 3:2:1। अब हमें यहाँ पे दूरी और समय का पता चल चुका है, तो हमें चाल निकालना है।
तो चाल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूरी से समय को डिवाइड करेंगे तभी तो चाल निकलेगी। तो चलो बस यही कर लेते हैं हम। तो चाल का हमारा हो जाएगा, यानी सबसे पहले ऊपर दूरी दे रखी तो दूरी को लिखेंगे 1:2:3, और उसके नीचे समय दे रखा है तो उसके नीचे समय को कर देंगे 3/2/1। अब हमें इसमें चाल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इनके हम हर को हमें बराबर करना होगा। हर को बराबर करने के लिए हमें पता है इन दो 3 और 3:1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3:1 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 3:1 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 6। 3 × 2 यही तो आ जाएगा 6। तो 6 हमारा इसका एलसीएम हुआ। तो यहां 6 लाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां 6 लाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 6 लाने के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने कल भी आपको बताया था, अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसके ऊपर भी 3 से, और इसके ऊपर 6 से। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, ऊपर यहाँ पे आ गया 2, और ये आ गया 6, और ये आ गया 18। अब यहाँ पे तीनों में एक 6 बराबर हो चुका है, तो ये हम इनको नहीं लेंगे, ये हमारा मान लो हमारा कैंसिल आउट हो गया है, तो हमको छोड़ देंगे, बस हमें यही हमारा होगा। अब हमें इसे रेशियो में चेंज करना है, तो हम इसको अभी और सॉल्व कर सकते हैं। यानी 2 से अगर कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 2 9 जा 18। यानी ये हमारा निकल के आ गया टोटली इनके चालों का अनुपात। यानी चाल का अनुपात हमारा क्या निकल के आया, 1:3:9। 1:3:9 हमारा चाल का रेशियो निकल के आया है। चाल का रेशियो निकल के आया 1:3:9। ये हमारा आंसर होगा। तो शायद आपको समझ में आया होगा, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, ऐसा किया बस 2 से कट कर दिया और रेशियो हमारा निकल के आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे दैट्स इनफ कर रहे हैं, टाइम हो चुका है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और आप ये मत देखा कीजिए कि क्वेश्चन हमारे 3 हो रहे हैं 4 हो रहे हैं। आपके लिए जितनी मेहनत की जा रही है, बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने के लिए कोशिश की जा रही है। नहीं तो करने के लिए हम छोटे छोटे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एग्जाम से आजकल नहीं ज्यादा पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन एक एक लाइन के करवाने के लिए तो हम 10 भी करवा सकते हैं। लेकिन ना उन क्वेश्चन को करवाने से कोई मतलब नहीं है। हमें वो पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हो। इस टाइप के क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है, जो भी आपको बताए जा रहे हैं, वही लगभग सारे एग्जामों में वही क्वेश्चन घूम फिर के आ रहे हैं।